जब भगवान के प्रति सच्ची आस्था हो तो भगवान को आपकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। प्रिय भक्तों, आज की हमारी कहानी कुछ इसी तरह है कि एक भक्त कैसे भगवान को मजबूर करता है कि वो उसकी इच्छा को पूरी करे। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बने रहे इस सुंदर सी कथा में। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम की घंटियां उस सुबह भी वैसे ही बज रही थी। सावन का आखिरी सोमवार था। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी थी। कोई गंगा जल लेकर आया था, कोई बेलपत्र, तो कोई अपनी वर्षों पुरानी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में खड़ा था। उसी भीड़ से थोड़ा दूर एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था और उनका नाम था हरिराम। उम्र करीब 78 साल। पत्नी को गुजरे कई वर्ष बीत चुके हैं और उसकी दुनिया अब सिर्फ एक बेटे के इर्द गिर्द थी और उस बेटे का नाम था रमेश। रमेश सेना में था। 2 साल पहले सीमा पर हुई एक भीषण मुठभेड़ के दौरान उसकी टुकड़ी पर हमला हुआ। कई जवान शहीद हुए। कुछ जवानों के शव बरामद हो गए, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। सेना की ओर से परिवार को बताया गया कि कठिन परिस्थितियों और बर्फीले इलाके में उसके जीवित मिलने की संभावना बेहद कम है। गांव वालों ने हरिराम से कहा, अब सच स्वीकार कर लो, लेकिन हरिराम हर बार एक ही बात करता, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं नहीं मानूंगा कि मेरा बेटा चला गया। मेरे बाबा बैद्यनाथ उसे वापस लाएंगे। लोग उसे समझाते रहे, कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते, लेकिन हरिराम हर महीने देवघर आता। बाबा बैद्यनाथ के सामने बैठकर सिर्फ एक ही प्रार्थना करता, बाबा मेरा बेटा जहाँ भी है उसे मेरे पास वापस भेज देना। फिर शुरू हुई एक अनोखी प्रार्थना। एक दिन मंदिर के पास बेलपत्र बेचने वाले एक वृद्ध पुजारी ने उससे कहा, बाबा को चढ़ावा बड़ा हो यह जरूरी नहीं, कभी कभी एक बेलपत्र भी काफ़ी होता है, अगर उसमें पूरा विश्वास हो। उस दिन से हरिराम ने एक संकल्प ले लिया, हर सोमवार वह बाबा बैद्यनाथ को 101 बेलपत्र चढ़ाएगा। पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, फिर तीसरा। इसी तरह महीने गुजरते गए और 1 साल बीत गया। समय के साथ साथ दूसरा साल भी बीता, लेकिन रमेश की कोई खबर नहीं आई। एक दिन गांव के एक आदमी ने ताना मारते हुए कहा, हरिराम अब तो 2 साल हो गए, कब तक बाबा के भरोसे बैठे रहोगे। हरिराम मुस्कुराया। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन मेरा भरोसा खत्म होगा उसी दिन मेरी प्रार्थना खत्म होगी। सावन का आखिरी सोमवार था। उस साल सावन का आखिरी सोमवार कुछ अलग था। सुबह सुबह हरिराम ने अपने छोटे से आंगन में लगे बेल के पेड़ की तरफ देखा। उसने देखा कि रात की तेज बारिश और हवा के कारण पेड़ की ज़्यादातर टहनियाँ पत्ते टूटकर नीचे गिर चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी टहनी पर सिर्फ एक बेलपत्र बचा था। हरिराम कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में अचानक वही बात आई, शायद आज मुझे बाकी सब छोड़कर सिर्फ एक ही पत्ता बाबा को देना है। उसने वह बेलपत्र सावधानी से तोड़ा। पत्ता बिल्कुल सुंदर नहीं था। उसके एक किनारे पर हल्का सा दाग था और बीच की एक नस टूटी हुई थी। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बाबा मेरे पास भी तो यही है, न धन है न बड़ी पूजा, बस एक उम्मीद है। उसने बेलपत्र अपने माथे से लगाया और देवघर के लिए निकल पड़ा। बाबा के दरबार में मंदिर परिसर में उस दिन असाधारण भीड़ थी। हरिराम धीरे धीरे कतार में आगे बढ़ता रहा। घंटियों की आवाज़, हर हर महादेव के जयकारे और भक्तों की भीड़ के बीच
यह आखिरकार बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह के सामने पहुंचा। उसने कांपते हाथों से वह एकमात्र बेलपत्र बाबा को अर्पित किया। उसकी आंखें बंद थीं। उसने कहा, बाबा, 2 साल से मैं आपसे अपने बेटे को मांग रहा हूँ। आज मेरे पास चढ़ाने के लिए सिर्फ यह एक बेलपत्र है। इसे मेरी आखिरी उम्मीद समझकर स्वीकार करना। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर मेरा बेटा कहीं जीवित है तो उसे मेरे पास पहुंचा देना, और अगर वह इस दुनिया में नहीं है। हरिराम की आवाज़ रुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, तो कम से कम मुझे इतना साहस देना कि मैं सच स्वीकार कर सकूं। हरिराम ने अपना सिर झुका लिया। उसी क्षण मंदिर की घंटी जोर से बजी। हरिराम ने आंखें खोली। उसे कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे बाबा के गर्भगृह की रोशनी अचानक तेज हो गई। लेकिन भीड़ आगे बढ़ रही थी। वह पीछे हट गया। उसे नहीं पता था कि उसी समय उसके जीवन की सबसे बड़ी खबर उससे कुछ ही किलोमीटर दूर उसका इंतजार कर रही थी। उसी शाम हरिराम के पुराने फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप रमेश के पिता बोल रहे हैं? हरिराम जी का दिल तेज से धड़कने लगा। जी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आपको तुरंत जिला अस्पताल आना होगा। हरिराम के हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। रमेश। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, हाँ, एक जवान मिला है। पहचान की पुष्टि के लिए आपको बुलाया गया है। हरिराम बिना कुछ पूछे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक जवान बैठा था। चेहरा दुबला हो चुका था। बाल और दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। एक पैर में चोट थी। हरिराम कुछ कदम जाकर रुक गया। जवान ने धीरे से सिर उठाया। दोनों की नज़रें मिली। फिर वह कांपती आवाज़ में बोला, बाबा। हरिराम की आंखें फैल गई। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। रमेश। जवान ने सिर हिला दिया। हरिराम ने उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश ने जो बताया कि हमले के बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर एक दुर्गम इलाके में फंस गया था। कुछ स्थानीय लोगों ने उसे देखा और सुरक्षित जगह पहुंचाया। हालत खराब होने के कारण वह तुरंत अपने परिवार या यूनिट से संपर्क नहीं कर सका। बाद में लगातार स्थान बदलने और इलाज की वजह से उसकी पहचान और संपर्क स्थापित होने में बहुत समय लग गया। कई महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों और सेना की मदद से उसका परिवार से संपर्क हो पाया। रमेश ने पिता से कहा, बाबा, मुझे नहीं पता मैं इतने समय कैसे बचा रहा, लेकिन एक बात जरूर हुई। हरिराम ने पूछा, क्या? रमेश बोला, कल रात मैंने सपना देखा था। सपने में मैं एक मंदिर के सामने खड़ा था। वहाँ एक बूढ़े साधु ने मुझे सिर्फ इतना कहा, तेरा बाबा अभी भी तेरा इंतजार कर रहा है। और सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरे मन में सबसे पहले आपका चेहरा आया। हरिराम ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से वह खाली कपड़ा निकाला जिसमें सुबह बेलपत्र रखा था। वह उसे देख मुस्कुराया। अगले दिन हरिराम फिर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचा। इस बार उसके हाथ में कोई बड़ी पूजा की सामग्री नहीं थी, बस एक छोटा सा फूल था। उसने बाबा के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा, कल मैंने आपसे बेटा मांगा था। आज मैं धन्यवाद देने आया हूँ। पास खड़े पुजारी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मनोकामना पूरी हो गई? हरिराम ने आंखें पोंछी। हाँ, लेकिन अब समझ आया कि चमत्कार हमेशा आसमान से उतरती रोशनी नहीं होता। कभी कभी चमत्कार वह खबर होती है जिसका इंतजार इंसान वर्षों तक करता है। उस दिन से हरिराम हर सावन में बाबा बैद्यनाथ को सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाता, और जब कोई उससे पूछता सिर्फ एक, तो वह मुस्कुराकर कहता, बाबा को पत्तों की गिनती नहीं चाहिए,
उसे उस दिल की ज़रूरत है जो आखिरी पल तक भरोसा करना जानता हो। प्रिय भक्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा मनोकामना उसी रूप में पूरी हो जैसे हम चाहते हैं, ये जरूरी नहीं, लेकिन कठिन समय में उम्मीद, धैर्य और विश्वास इंसान को टूटने से बचा सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में चढ़ाया गया वह बेलपत्र हरिराम के लिए सिर्फ एक पत्ता नहीं था, वह उसकी आखिरी उम्मीद थी। प्रिय भक्तों, ये थी भगवान शिव के प्रति उनके भक्त की एक अटूट आस्था की कहानी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।